हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 136 सिद्धार्थ मूड ऑफ। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर घर के सभी सदस्य नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी अचानक से मुकेश कशिश से डॉक्टर की विजिट के बारे में पूछते हैं, जिस पर कशिश मुकेश को बताती है कि कुछ सीरियस नहीं है। और जब सिद्धार्थ को बात पता चलती है कि कल कशिश डॉक्टर के गई थी तो उसे बड़ी हैरानी होती है। सुबह से एक बार भी कशिश ने सिद्धार्थ को उसके डॉक्टर के विजिट के बारे में नहीं बताया। नाश्ता करने के बाद जब कशिश को सिद्धार्थ कमरे में पहुंचते हैं तो सिद्धार्थ कशिश से पूछता है, तुम डॉक्टर की गई थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और सुबह भी नहीं बताया, तुम कब से बातें छुपाने लगी। सिद्धार्थ की बात सुनकर कशिश अपने मन में कहती, अच्छा क्या बातें सिर्फ मैं छुपा रही हूँ, असली बातें तुम छुपा रहे हो। तुमने भी तो इतनी देर तक अभी तक नहीं बताया कि तुम मीटिंग में नहीं बल्कि विशाखा के साथ डेट पर गए थे। सिद्धार्थ कशिश का हाथ पकड़कर कहता है, तुम कहाँ खो गई, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या बताया डॉक्टर ने, कोई सीरियस तो नहीं है ना। कशिश अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथ से छुड़ाकर एक रुड टोन में कहती है, मैंने डाइनिंग टेबल में बताया तो था कुछ सीरियस नहीं है, तो फिर दोबारा क्यों पूछ रहे हो। और इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, आपके छोटे छोटे बातें तुम्हें बताऊंगी। और दूसरी बात, तुम बिजी थे, क्या बताती। कशिश शीशे के सामने जाकर अपने बालों को सही करने लगती है। सिद्धार्थ कशिश का ये रूड बिहेवियर देखकर हैरान हो जाता है। सिद्धार्थ, कशिश तुम इतनी क्यों उखड़ रही हो, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, नॉर्मल ही तो पूछा है कि तुम डॉक्टर के गई थी, मुझे बताया नहीं। कशिश, सिद्धार्थ मैंने कहा ना, सब नॉर्मल है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो अचानक से। सिद्धार्थ कशिश के पास जाकर एंग्री टोन में कहता है, कशिश मैं कोई बहुत सारे सवाल नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मल ही पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी चिंता है। एक छोटा सा सवाल पूछा उसे पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। कशिश, सिद्धार्थ मेरी इतनी चिंता करने की या मेरे लिए इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गए हो, क्या हम सच में पति पत्नी नहीं है, इसलिए इतने परेशान पति वाली एक्टिंग मत करो, बाहर करते तो मैं जवाब दे भी देती, कमरे के अंदर क्या इतना दिखावा करना। अपनी बात कहकर कशिश जैसे ही जाने लगते हैं, सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर गुस्से से पीछे खींचते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, मैं दिखावा कर रहा हूँ। कशिश मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि हम नाटक कर रहे हैं, याद है मुझे बहुत अच्छे से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं जो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ ये दिखावा है। तुम मेरी सेक्रेटरी हो, पिछले 5 साल से हम एक साथ काम कर रहे हैं, तुम तकलीफ में होगी तो क्या मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। कशिश अपने मन में फिर सेक्रेटरी का कम से कम दोस्तों के ही सकते थे। कशिश अपनी टोन को नॉर्मल करते हुए कहती है, ओके सिद्धार्थ, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा रूडली बात किया। हाँ कल मैं डॉक्टर की गई थी, सब कुछ नॉर्मल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप तुम्हें जवाब मिल गया तो क्या मैं जा सकती हूँ, मुझे कृतिका से कुछ काम है, शाम को मिलते हैं। कशिश कमरे से चली जाती है और उसका ये रूड बिहेवियर सिद्धार्थ को इरिटेट कर देता है। गुस्से से तकिए को फेंकते हैं, वह कहता है, ये बार बार क्या मुझे याद दिला रही है कि सच में इसका पति नहीं हूँ। याद है मुझे, थोड़ी सी चिंता क्या कर ली इसकी, इस पर भी मुझे ही गलत बोल रही है, इसे मेरी केयर भी नाटक लग रहा है। इन 11 दिनों में चाहिए मुझे इतना भी नहीं समझ सकी। तारांकन, शाम 7 बजे सिद्धार्थ आज घर पर जल्दी आ जाता है। पहला कारण तो सुबह से ही कशिश से झगड़ा के कारण उसका मूड ऑफ था और उसके कारण उसका सिर दर्द होने लगा। ये पहली बार हो रहा था कि किसी से झगड़ा के कारण सिद्धार्थ अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था और उसे रह रहकर बार बार कशिश की बातें और वह झगड़ा याद आ रहा था। सिद्धार्थ को जल्दी घर पर देखकर केतन कहता है, अरे भैया आज 45 घंटे पहले ही आ गए, क्या बात है। सिद्धार्थ, रूडली, क्यों क्या हुआ, नहीं आ सकता जल्दी घर पर। सिद्धार्थ की रूडली बात सुनकर केतन हैरान रह जाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि पक्का सिद्धार्थ को कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उसने ऐसे जवाब दिया। अचानक से सिद्धार्थ अपने टोन को नॉर्मल करते हुए कहता है, सॉरी केतन, एक्चुअली मेरा मूड ठीक नहीं और तुम पर फालतू में गुस्सा कर दिया। केतन,
क्या बात कर रहे हो भैया, अब आप मुझसे माफी मांगेंगे क्या? मैं जानता नहीं हूँ, हमारे घर में सभी मर्दों की बिहेवियर एक जैसा ही है, जरा सा मूड ऑफ होता है तो हमारा गुस्सा निकल जाता है। एक किम कीजिए, आप कमरे में जाए, मैं कशिश भाइयों को भेजता हूँ, उनके हाथ की गर्म चाय पियोगे तो सब ठीक हो जाएगा। सिद्धार्थ, हाँ बिल्कुल, कशिश से कहो कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो और उससे कहना कि कुछ बिस्किट वगैरह भी ले आए, मैं दवाई खाकर थोड़ी देर सो जाऊंगा। कशिश कृतिका, साक्षी और निखिल के साथ कमरे में मस्ती कर रही थी कि तभी कृतिका कशिश के पास आकर कहती है, सिद्धार्थ भैया आ गए हैं। चेतन बता रहा था कि उनका आज मूड ठीक नहीं है, उनके सिर में भी दर्द हो रहा है। भाभी आप उनके लिए एक कप चाय और कुछ बिस्किट वगैरह लेकर चले जाए। पहले तो कशिश परेशान हो जाती है कि सिद्धार्थ के सिर दर्द हो रहा है, लेकिन अचानक से उसे सुबह की बहस और उससे पहले रात में जो वह विशाखा के साथ डेट पर गया था याद करके उसकी परेशानी गायब हो जाती है। कशिश, कृतिका मुझसे ज्यादा अच्छी चाय तुम बनाती हो, तुमने कल बनाई थी ना, मेरे लिए पीकर मूड फ्रेश हो गया था, तुम बना दो ना सिद्धार्थ के लिए चाय और तुम उसे बिस्किट वगैरह भी देकर आ जाना, तब तक मैं सविता भाभी के साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी करती हूँ। कृतिका, ऐसी बात है, ठीक है मैं ही बना देता हूँ और मैं सविता भाभी को बता देता हूँ कि आप खाना बनाने की तैयारी करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद कृतिका सिद्धार्थ के कमरे में चाय और बिस्किट लेकर पहुंचती है और उसे टेबल पर रखते हुए कहती है, ये लीजिए भैया आपकी अदरक की कड़क चाय और यह बिस्किट, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी चाय दवा का काम कर देगी। सिद्धार्थ, तुम्हारे हाथ की चाय तो क्या कशिश ने नहीं बनाई? कृतिका, नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी चाय बहुत अच्छी है, कल जब उनके कंधे में दर्द हो रहा था ना तो उसे समय मैं उनको चाय पिलाई थी जिससे वह बहुत अच्छा फील कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए भी चाय बना दूं, जो क्या हुआ, आपको मेरे हाथ की चाय नहीं पीनी थी? सिद्धार्थ, मुस्कुराते हुए, हर एक, कृतिका तुम ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आई एम रियली हैप्पी, वैसे क्या चल रहा है घर पर? कृतिका, दादाजी दादी जी और मुकेश भैया बाहर गए हुए हैं, कशिश भाभी अभी निखिल और साक्षी के साथ खेल रही थी और वह कुछ ही देर में खाना बनाने जाएंगे और केतन अपना मैच देख रहे हैं। सिद्धार्थ को जब ये पता चलता है कि कशिश निखिल और साक्षी के साथ खेल रही है और यह जानते हुए भी कि उसके सिर में दर्द है और सिद्धार्थ ने उसकी हाथ की चाय का इंतजार कर रहा था फिर भी वह नहीं आए, उसे कशिश का ये बिहेवियर और भी ज्यादा इरिटेट कर देता है। कृतिका के जाने के बाद सिद्धार्थ अनाइंग होते हुए कहता है, तो उसके लिए अब मेरे लिए वक्त नहीं है? कशिश अचानक से हो क्या गया, इस अचानक से मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? तारांकन, रात के 10:30 कशिश कमरे में आती है, सिद्धार्थ वॉशरूम में था, डाइनिंग टेबल पर कशिश, वैसे तो कशिश सिद्धार्थ को अवॉइड कर रही थी लेकिन एक दो बार नजर जाने पर उसे यह एहसास होता है कि सिद्धार्थ का चेहरा उतरा हुआ है और उसे लगता है कि शायद उसका रूड बिहेवियर ने सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है। कशिश, सिद्धार्थ किसी और को प्यार करे, किसी और को पसंद करे, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनके साथ रूडली बिहेव करूं, वह कोई बातें थोड़ी ना है कि मैं उन्हें पसंद करने लगी हूं तो वह भी मुझे पसंद करे, क्योंकि वह किसी और को पसंद करते हैं इसलिए मैं उनसे नफरत नहीं कर सकती। शाम को भी सिद्धार्थ के सर में दर्द था, ये जानते हुए भी मैंने अपने गुस्से को अहमियत थी। कशिश सच्चाई एक्सेप्ट कर रही है तो ये भी करके जितने भी दिन बचे हैं उन्हें सिद्धार्थ के साथ अच्छी तरह से रह ले है, डिस्टेंस मेंटेन कर, लेकिन ऐसे रुडली बिहेव मत कर। सिद्धार्थ वॉशरूम से बाहर आता है, कशिश सिद्धार्थ के सामने आकर कहती है, अब तुम्हारा सिर दर्द कैसा है, मैंने देखा कि तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे थे। सिद्धार्थ, रूडली टोन, तुम्हें चिंता है मेरी? शायद नहीं, अगर होती तो मेरे लिए चाय बना कर लाती, ऐसे अवॉइड नहीं करती, पता नहीं किस बात का गुस्सा तो मुझ पर निकल रही हो। कशिश की नाराजगी देखकर सिद्धार्थ अब खुद भी उससे नाराज हो गया था, जैसे ही वह जाने लगता है कशिश सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन अब तुम क्यों इतना उखाड़ रहे हो, मेरा सुबह मूड अच्छा नहीं था इसलिए मैंने ऐसी बात की, अब तुम क्यों ऐसे इरिटेट हो रहे हो? सिद्धार्थ कशिश की बाजू को गुस्से से टाइट पड़ते हुए कहता है, तुम जो सुबह से मेरे साथ ऐसी बिहेव कर रही हो इसके कारण मैं इरिटेट हो रहा हूँ।
तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है, सबको इम्पोर्टेंस दे रही हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। जल्दी घर आया था ये सोचकर कि तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करूंगा, कुछ बातें करूंगा, लेकिन घर पर आकर फिर तुम्हारा वही रूम बिहेवियर देखने को मिलता है। वैसे तो कशिश कोशिश कर रही थी सिद्धार्थ से दूर रहने की, लेकिन जब वही सुनती है कि आज सिद्धार्थ जल्दी घर सिर्फ उसके लिए आया था, उसके साथ वक्त बिताने के लिए आया था, तो उस पल कशिश की भावनाएं उसे पर हावी हो जाती है। वह इमोशनल हो जाती है कि सिद्धार्थ की जिंदगी में कशिश ने इतनी जगह तो बना ली है कि वह उसके साथ वक्त बिताने के लिए अपने काम को छोड़कर आया। कशिश अंदर से खुश, सच में तुम मेरे लिए इतनी जल्दी आए थे? मुझे पता चलो तुमने केतन पर थोड़ा चीला दिए थे, ऐसा क्यों किया तुमने? सिद्धार्थ हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा उस पर निकाल दिया था, तुम्हारे साथ बहस करके गया था तो ऑफिस में वही बातें घूमती रही, तुम्हारा ही अचानक से चेंज हुआ बिहेवियर मुझे इरिटेट और परेशान करने लगा। पूरा दिमाग मेरा ऑफिस के काम की बजाय सिर्फ तुम पर लगा रहा। क्या कर दिया मैंने जो कशिश मुझे ऐसी बात कर रही है? और बातों ने मेरे इतना सिर में दर्द कर दिया कि ना चाहते हुए भी केतन पर गुस्सा निकल गया। सिद्धार्थ की बातें कशिश को ब्लश करने पर मजबूर कर रही होती है। अचानक से कशिश सिद्धार्थ को हक कर लेती है और एक धीमी आवाज में कहती है, सॉरी सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता था कि मेरा एक रूड बिहेवियर तुम्हें इतना हर्ट कर सकता है। सिद्धार्थ कशिश के चेहरे पर प्यार से हाथ रखकर कहता है, कशिश वह पहले की बात थी जब हम एक प्रोफेशनल काम कर रहे थे, उसमें हमारी इमोशन इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती थी, लेकिन जिस तरह से तुम मेरे परिवार के साथ हो, तुम्हारी फीलिंग उनके साथ जुड़ गई है, जिस तरह तुम उन्हें इतना मानती हो, ऐसे कहीं ना कहीं हम भी दो दोस्त के रूप में एक दूसरे के करीब आए हैं। इन 11 दिनों में हमारे अंदर भी एक अटैचमेंट की फीलिंग आई है और तुम अचानक से ऐसे बिहेव करो कि तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। शायद पहले वाली सिद्धार्थ को फर्क नहीं पड़ता अगर मिस मेरा कुछ कहती, लेकिन आज के सिद्धार्थ को फर्क पड़ेगा अगर कशिश इस तरह से करेगी। मैं और तुम एक अच्छी फ्रेंडशिप शेयर करते हैं और अचानक से यह रूट तूने मुझे कहीं ना कहीं हर्टफुल लगी। कशिश क्योंकि हम दोस्त हैं इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा, अगर हम दोस्त नहीं होते तो तुम्हें मेरे बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धार्थ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्योंकि पहले भी ऑफिस में मैं तुम पर गुस्सा करता था और नेक्स्ट डे सब कुछ नॉर्मल हो जाता था, लेकिन अब जब मेरा मैं तुम्हें गुस्सा हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ कि मैं तुम पर गुस्सा क्यों किया, कि फीलिंग दोस्ती में नॉर्मल है ना। कशिश इमोशन में इतनी बह गई थी कि वह भी यह मानने लगी थी कि जिस तरह से वह सिद्धार्थ के लिए फील करती है, जिस तरह से उसे अफेक्ट हो रहा है, वैसे ही सिद्धार्थ को हो रहा है। लेकिन जब सिद्धार्थ है ये क्लियर करता है कि उनकी दोस्ती के कारण उसे अटैचमेंट हो गई है और उसके कारण हर्ट हो रहा है, तो इससे कशिश की फिर एक बार फीलिंग को ठेस पहुंचती है। लेकिन फिर भी कशिश अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहते हैं, मैं समझ गई, अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की इमोशंस को इफेक्ट करने लगे हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं इस तरह से पेश ना आऊं। सिद्धार्थ चलो तो सब कुछ शॉर्ट हो गया है, तो अब हम दोनों इमोशनल बातों को बंद करते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। तुम फटाफट से कोल्ड कॉफी बना कर लो, जिससे हम बालकनी में पीते हुए ढेर सारी बातें करेंगे। कशिश ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं भी आई। कशिश किचन में काफी बनाते हुए अपने मन में मुस्कुराते हुए कहती है, चलो सिद्धार्थ को मुझसे वह प्यार तो नहीं है जो मुझे उस, लेकिन ये जानकर अच्छा लगा कि दोस्ती के नाते ही सही उसे मेरे कारण फर्क तो पड़ने लगा है। हम किसी को अपनी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं ला सकते। यही कुछ 21-22 दिन बचे हैं, इससे अच्छे से जी लेती हूँ, उसके बाद कहाँ ये काफी, कहाँ यह बातें, सब कुछ चला जाएगा। एपिसोड 137 सिद्धार्थ को हुई पहली जलन। सिद्धार्थ खुशी से कशिश को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है, क्योंकि आज उसे वह डील मिल गई जिसके लिए वह काफी मेहनत कर रहा था। और घुमाते घुमाते सिद्धार्थ का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह दोनों बेड पर जाकर करते हैं, जिसमें सिद्धार्थ कशिश के ऊपर आ जाता है। दोनों की आंखें मिलती है और कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। अचानक से दोनों को ख्याल आता है और सिद्धार्थ एकदम से कशिश से हटकर हिचकिचाते हुए कशिश को सॉरी कहता है।
सॉरी, अचानक से मैं इतना खुश हो गया कि समझ नहीं पाया। कशिश, जिस डील के लिए पिछले 1 महीने से मैं और तुम मेहनत कर रहे थे, फाइनली वह हमने क्रैक कर ली की फोटो अब हमारे पास है और इस दिल से हमारी कंपनी को पूरे 1000 करोड़ का फायदा होगा। कशिश, खुश होते हुए, कंग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, मुझे पता था कि इस टीम को हम पाकर रहेंगे और इसका पूरा शरीर हमारी टीम, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हारी डेडिकेशन को जाता है। तुमने रात दिन एक करती थी इस डील के लिए। सिद्धार्थ, ये खुशखबरी घर वालों को सुनाता हूँ, तुम्हें पता है सबसे पहले मैंने ये खुशखबरी सिर्फ तुम्हें सुनाई है। कशिश सिद्धार्थ की बात सुनकर मुस्कुरा जाती है और वह उसके चेहरे पर प्यार से थपकी देते हुए कहती है, तो जो इस खुशखबरी को अपने परिवार के साथ बांटो। सिद्धार्थ कशिश का हाथ पकड़कर कहता है, तुम भी साथ चलो, तुम भी तो मेरे परिवार का हिस्सा हो। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर कशिश हैरान रह जाती है, वह कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उससे अच्छा लगता है। सिद्धार्थ कशिश का हाथ पकड़कर हॉल में पहुंचता है और वह अपने घर वालों को ये खुशखबरी बताता है कि उसकी कंपनी को 1000 करोड़ की डील उन्हें मिली है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सिद्धार्थ को बधाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ सब कशिश को भी तारीफ करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सिद्धार्थ की जिंदगी में कशिश लकी चार्म है। सेक्रेटरी के रूप में तो वह हमेशा से अच्छी रही, लेकिन पत्नी बनने के बाद उसने उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा दिए। दादाजी, वह भाई, मजा आ गया खबर सुनकर। सिद्धार्थ, मेरे सभी प्यारे घर वाले तैयार हो जाए, क्योंकि आज रात 9 बजे मैं पार्टी दे रहा हूँ इस डील की खुशी में, इसलिए जिसको जो पहना है, जैसा तैयार होना है, सब डिसाइड कर लो। और कशिश, मैं अभी वापस ऑफिस जा रहा हूँ कुछ पेपर साइन करने के लिए, मैं लौट करो तब तक मेरे कपड़े निकाल के रखना, और हाँ, तुम भी तैयार होना शुरू हो जाना। कशिश, बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले इन्फॉर्म तो कर दो दोबारा से। सिद्धार्थ, कैसी इन्फॉर्मेशन? कशिश, यही इन्फॉर्मेशन कि इस पार्टी में मैं और सिद्धार्थ पति पत्नी नहीं होंगे, वो एक बॉस और एक सेक्रेटरी होंगे, और हम वहां पर बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेंगे, इसलिए कोई लड़की सिद्धार्थ के पास आकर उसे मुस्कुरा कर बात करे या उसके साथ डांस करे या फिर कोई मेरे साथ आकर बात करे तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि हकीकत तो आप जानते हैं कि हम एक दूसरे से कितने प्यार करने वाले पति पत्नी हैं। कृतिका, केतन, स्पेशली तुम दोनों। कृतिका, भाभी डोंट वरी, आप तो आपके इस नाटक में हम भी शामिल हो गए हैं। आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों ने सच छुपा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना पति पत्नी का संबंध जितनी अच्छे से निभा रहे हैं, वाकई में तारीफ के काबिल है। केतन, डोंट वरी, हम भी वहां पर ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप इनकी सेक्रेटरी है, हमारी भाभी नहीं। तारांकन, रात के 9 बजे हाथ में शैंपेन का गिलास चीयर्स करते हुए सिद्धार्थ एक रफ आवाज में पार्टी में आए हुए सभी गेस्ट और अपने ऑफिस वर्कर को थैंक यू कहता है, और उसके बाद उन सभी टीम मेंबर की तारीफ करता है जिन्होंने इस डील को पाने के लिए जी जान लगा दी थी। सिद्धार्थ की स्पीच सुनकर दादाजी कहते हैं, सिद्धार्थ कितना अच्छा बोलता है ना। दादी, बिल्कुल, और देखो आज कितना सुंदर लग रहा है, चेहरे पर अलग ही चमक है। मुकेश, सच में दादी, जब काम अच्छा चल रहा हो और आपके जीवन साथी भी अच्छी हो तो चेहरे पर ऐसी रौनक आ ही जाती है। पता है, सिद्धार्थ के इन कपड़ों के लिए कशिश खुद के कपड़ों से भी ज्यादा परेशान थी, बस यही कह रही थी डिजाइनर को बार बार बहुत अच्छे कपड़े चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ का स्पेशल डे है, और वाकई में उसने वन ऑफ द बेस्ट सूट सिद्धार्थ के लिए चूज किया है। सविता, ये बात तो माननी पड़ेगी, जो हमने पहले वाला सिद्धार्थ देखा था और जो हम आप सिद्धार्थ देख रहे हैं, उसमें कितना अंतर आ गया है ना। पहले वाला सिद्धार्थ थोड़ा सीरियस और बातों को अंदर रखने वाला था, लेकिन आज का सिद्धार्थ बहुत एक्सप्रेसिव हो गया है। साक्षी, ये बात तो है भाभी, सिद्धार्थ भैया बहुत बदल गए हैं, सिर्फ कशिश भाभी की वजह से। किस तरह से वह छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करने लगे हैं और पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगे हैं, सिर्फ कशिश भाभी का कमाल है। दादी जी, बस बस, आप बहुत तारीफ मत करो, हमारी भी सिद्धार्थ और कशिश के रिश्ते को नजर लग सकती है, भगवान उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे।
सेलिब्रेशन पार्टी शुरू होती है। सभी लोग अपने अपने अंदाज में पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सिद्धार्थ अपने बिजनेसमैन और दूसरे लोगों के साथ था और कशिश अपनी कुछ फ्रेंड्स और साथ के कर्मी के साथ बातें कर रही थी। फैमिली मेंबर दूसरी तरफ थे। करीब 1 घंटे बाद उसे बिजनेस पार्टी से सिद्धार्थ के परिवार वाले चले जाते हैं। सिद्धार्थ कशिश के पास आकर धीमी से कहता है, थैंक यू कशिश, तुमने बाकी में मेरे लिए बहुत अच्छा सूट सिलेक्ट किया है, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। कशिश मुस्कुराते हुए, वेलकम सिद्धार्थ, फिर से सही बताओ तो असली रौनक की सूट की नहीं, तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है ना उसकी है। सिद्धार्थ, मैं हमेशा के मुकाबले इस बार बहुत खुश हूँ और उसका रीजन तुम भी हो। कशिश, मैं भी रीजन हूँ, वह कैसे? सिद्धार्थ, अरे मेरा मतलब एक सेक्रेटरी के रूप में तुम अच्छा काम कर ही रही हो, लेकिन पत्नी के रूप में भी तुमने 15 दोनों को बहुत अच्छे से संभाला है। अब भले ही नाटक क्यों ना हो, लेकिन तुमने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है। सिद्धार्थ के इस कम्प्लीमेंट पर कशिश मुस्कुरा जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है जब सिद्धार्थ उससे कहता है, तुम्हारा होने वाला पति जिससे तुम्हारी शादी होगी बहुत लकी होगा, क्योंकि तुम जैसी पत्नी मिलेगी जो हर तरह से अच्छी है, एक मल्टीटास्कर है। कशिश, फेक स्माइल, थैंक यू सर, आई रियली होप कि आपको भी कैसी वाइफ मिले जो आपको अच्छे से संभाले, क्योंकि आप ही इतने खड़ूस नहीं है जितना मैं सोचा करती थी। आपके अंदर भी एक सॉफ्ट साइड है जो मैंने आज देखा। सर आप एंजॉय कीजिए, मैं अभी आती हूँ। कशिश वॉशरूम में पहुंचती है और अपने आंखों के आंसू जिन्हें वह सिद्धार्थ के सामने आने से रोक रही थी, फाइनली वह निकल ही आते हैं। टिश्यू पेपर से अपने आंसुओं को पोंछते हुए कशिश कहती है, और क्या सुनना रह गया है, सही तो कहाँ है सब कुछ आंखों के सामने। आज तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के बारे में भी जिक्र कर दिया कि वह बहुत लकी होगा। क्या बात है, मैं भूल जाती हूँ कि मैं सच में उनकी पत्नी नहीं हूँ, लेकिन वह अच्छी तरह से याद रखते हैं कि मैं सिर्फ एक सेक्रेटरी हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तारांकन, कशिश आप लोग पहुंच गए ना? ठीक है, मुझे और सिद्धार्थ को आने में देर हो जाएगी, हमारे इंतजार मत करना, आप सो जाना। ये कहकर कशिश जैसे ही फोन कट करती है कि तभी उसका एक अच्छा दोस्त और उसका कलीग रुद्र कशिश से कहता है, हाय कशिश, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, तुम पर यह ब्लैक गाउन बहुत सूट कर रहा है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। कशिश रुद्र को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि वह उसे पूरे 1 महीने बाद मिल रही थी। वह एक अच्छी दोस्त है, साथ में काम करते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से अपने अपने प्रोजेक्ट में बिजी थे, लेकिन इस पार्टी की खुशी में आज वह दोनों मिल रहे थे। कशिश मुस्कुराते हुए, क्या बात है रुद्र, कैसे हो तुम? 1 महीने के अंदर बहुत चेंज आ गया है, तुम्हारा वजन कम हो गया है। रुद्र, कशिश, पिछले 1 महीने से मैं जिस प्रोजेक्ट पर लगा हुआ हूँ ना उसके कारण ही हो गया है। सिद्धार्थ सर ने मुझे कहाँ भेज दिया, पहले कितना अच्छा था ना, तुम्हारे साथ लंच करता था, हम कहीं बाहर घूमने जाया करते थे, पार्टी करने जाया करते थे, और अब हर वक्त कम ऑफिस में नजर नहीं आती। कशिश, एक्चुअली कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं अपना काम घर से ही कर रही हूँ, थैंक्स टू सिद्धार्थ सर, जरूरी मेरी इमरजेंसी को समझा। फिलहाल उनका काम आयशा संभाल रही है, उनकी न्यू सेक्रेटरी। हाँ, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ मीटिंग उसके लिए आ जाती हूँ। रुद्र कशिश का हाथ पकड़कर कहता है, अरे यार, क्या हम पूरी बातें यहाँ खड़े रहकर करेंगे? चलो ड्रिंक काउंटर पर चलते हैं, वहाँ जूस पीकर कुछ बातें करते हैं, क्योंकि अल्कोहल तो तुम लेती नहीं हो। कशिश मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, अल्कोहल बिल्कुल अच्छी नहीं होती, तुम्हें मेरे साथ जूस पीना चलो। कशिश और रुद्र ड्रिंक काउंटर पर एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, कुछ पुरानी बातों को शेयर कर रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट होती है। सिद्धार्थ, जो कि अपने कुछ दोस्तों में बिजी था, उनसे निकालकर वह कशिश को पार्टी में ढूंढता है, और जब उसकी नजर कशिश पर जाती है और वह ये देखता है कि वह रुद्र के साथ ऐसे हंसकर मुस्कुराकर बात कर रही है, जहां पर रुद्र उसके गालों को टच कर रहा है, उस पर सिद्धार्थ के सीने में एक ऐसी जलन होती है जो उसे आज से पहले कभी नहीं हुई। पहली बार सिद्धार्थ को कशिश के साथ एक दूसरे आदमी को देखकर अच्छा फील नहीं होता। वो गुस्से भरी नजरों से कशिश और रुद्र को देखे जा रहा था, लेकिन वह अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। लेकिन वह अपने गुस्से भरी नजरें और कशिश से नहीं हटा पा रहा था।
उसे नहीं पसंद आ रहा था जिस तरह से कशिश भी बात करते हुए रुद्र को टच कर रही थी। उन दोनों के बीच में एक टीजिंग हो रही थी जिसे देखकर रुद्र गुस्से से अपनी मुट्ठी को भेज देता है और फिर से अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाता है। करीब 1 घंटे तक कशिश और रुद्र के साथ बात करते रहते हैं, जहां पर कशिश पूरी तरह से अपना अटेंशन सिद्धार्थ से हटकर रुद्र पर कर लेती है। वहीं सिद्धार्थ अपने अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ कशिश पर थी। ड्रिंक करने के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने काफी ड्रिंक कर ली थी, जिस पर उसका दोस्त उसे रोकते हुए कहता है, सिद्धार्थ बस कर अपनी पार्टी में, तू क्या घर ऐसे नशे वाली हालत में जाएगा, अकेला रहता है, थोड़ा संभल। रुद्र नशे की हालत में कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे संभालने वाली है मेरी पत्नी। रुद्र की बात सुनकर उसके सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं और में से एक कहता है, इसे वाकई में बहुत ज्यादा चढ़ गई है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई और यह कह रहा है कि इसके सामने वाली इसकी पत्नी है। दूसरा दोस्त हंसते हुए कहता है, तू अच्छी तरह से अल्कोहल को सहन कर लेता है सिद्धार्थ, तो फिर यह आज कैसी बाकी बाकी बात कर रहा है, कहीं इसके दिमाग में इसकी कोई इमेजिनरी पत्नी तो नहीं है। अरे यार तू भी क्या बोल रहा है, नशे में इंसान कई बार ऐसे उल्टी सीधी बातें कर देता है, हो सकता है मजाक कर रहा हो, लेकिन उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। सिद्धार्थ कशिश की तरफ उंगली करते हुए कहता है, वहां देखो वह है मेरी पत्नी। उसके दोस्त जैसे ही उसे डायरेक्शन में देखते हैं तभी वहां सामने एक आदमी आ जाता है और वह सब समझते हैं कि उसे आदमी को अपनी पत्नी कह रहा है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और सभी को लगता है कि ज्यादा नशे होने के कारण सिद्धार्थ को लड़का लड़की दिखाई दे रहा है। आखिर में उसका एक दोस्त सभी दोस्तों से कहता है, इसे एक ही संभाल सकती है और वह कशिश इसके सेक्रेटरी, मैं अभी उसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ। वह दोस्त आखिरकार कोशिश को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचकर कहता है, मिस कशिश आपकी बहुत, सिद्धार्थ ने आज बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इतनी ज्यादा कि वह कह रहे हैं कि उनकी एक पत्नी है, जून संभाल लेगी। और कमल की बात है कि वो एक आदमी को अपनी पत्नी बोल रहे हैं जो आपसे कुछ दूरी पर खड़ा था। सिद्धार्थ के दोस्त की बात सुनकर कशिश नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वह नशे में जरूर बोल रहा है, लेकिन गलत नहीं बोल रहा है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर बात में नहीं होता तो सीधा निशाना कशिश ही थी। कशिश, क्या कहा, इस तरह की फालतू बातें कर रही है, सड़क सर नशे में ऐसी बातें करते हैं, पहले भी जरूर ड्रिंक किया करते थे, तो पता नहीं कैसे कैसे कहानी बनाना शुरू करते थे, वह कहाँ है। सिद्धार्थ का एक दोस्त कशिश को अपने साथ लेकर आता है और जैसे ही कशिश सिद्धार्थ के पास पहुंचती है, सिद्धार्थ कशिश के हाथ को पकड़कर कहता है, मैं इसी के बारे में। वह आगे कुछ कहता इससे पहले कशिश सिद्धार्थ के मुंह पर हाथ रखकर कहती है, पता नहीं ये फिर क्या बोल पड़ेगी, उनकी बातें मुझे तो समझ में नहीं आती, खैर आप लोग का मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं लेकर चली जाऊंगी। सिद्धार्थ का एक दोस्त कशिश से कहता है, जितने नशे में है आपने कैसे लेकर जाएंगे, हम आपकी मदद कर देते हैं। कशिश, नहीं नहीं, इतने नशे में भी नहीं है, और भी ज्यादा नशा कर सकते हैं, आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं लेकर चली जाऊंगी। कशिश जल्द से जल्द सिद्धार्थ को जैसे तैसे करके पार्टी से बाहर लेकर आती है और उसे गाड़ी में बैठकर घर पहुंचती है। कशिश नशे में धुत सिद्धार्थ को संभालते हुए कमरे में पहुंचती है और उसे बेड पर बिठाकर कहती है, सिद्धार्थ क्या जरूरत इतना पीने की, तुम्हारे कारण आप सब सामने आ जाता, बहुत अच्छा है कि उनको पता नहीं चल, वरना यहाँ भी भांडा फूटा था और वहाँ तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती, चुपचाप से यही बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। एपिसोड 138, पैशनेट लव मेकिंग विद फुल जेलसी। कशिश सिद्धार्थ को जैसे तैसे घर लेकर आती है और उसे बेड पर बिठाकर कहती है, आप यूं ही बैठे रहना, मैं पानी लेकर आ रही हूँ, आज तो बाल बाल बच्चे हैं, थोड़ी देर और हो जाती तो अपने इस बनाए हुए झूठ को संभालना मुश्किल हो जाता। कशिश जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलना जाती है, तभी एकदम से सिद्धार्थ उसे पीछे से आकर उसके बाजू को पकड़कर मोड़ता है और उसे दरवाजे से सटा देता है। वह उसकी दोनों बाजू को टाइट पकड़ लेता है, वैसे तो इतने नशे में था, लेकिन इस समय वह कशिश पर हावी हो रहा था। सिद्धार्थ के इस हरकत से कशिश घबरा जाती है और वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, सिद्धार्थ तुम क्या कर रहे हो, मैं पानी लेकर आ रही हूँ, चलो जाकर बैठो। सिद्धार्थ कशिश की बाजू को धीरे से प्रेस करते हुए नशीली आवाज में कहता है, तुम क्या बात कर रही थी उससे,
कशिश कंफ्यूज, आप किसकी बात कर रहे हैं? सिद्धार्थ लड़खड़ाती और जलन भरी आवाज में कहता है, वही जिसके साथ साथ तुम बात करते वक्त ये भी भूल गई कि इस पार्टी में मैं भी हूँ जो तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, जिसके साथ तुम ऐसे हंस हंस कर बात कर रही थी और इसके साथ तुम लगातार 1 घंटे से बात कर रही थी। क्या वह आदमी तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँगा? सिद्धार्थ की बातें सुनकर कशिश हैरान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब बातों के पीछे क्या मतलब है, क्योंकि उसने तो यह मान लिया था कि फीलिंग्स सिर्फ उसकी तरफ से है, सिद्धार्थ के दिल में कुछ नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ तो जलन की आग में भयंकर जल रहा था। वह नशे में जरूर था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी। कशिश सिद्धार्थ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। अभी तुम होश में नहीं हो। हम कल सुबह बात करेंगे। चलो बेड पर जाकर लेट जाओ, मैं पानी लेकर आ रही हूँ, उसके बाद हम सोएंगे। कशिश जैसे ही सिद्धार्थ को पुश करती है, सिद्धार्थ कशिश के और करीब आ जाता है। दोनों के होंठ के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी। यहाँ पर कशिश के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें, और अगले ही पल सिद्धार्थ कशिश की आंखों में देखकर कहता है, क्या वह बहुत खास है तुम्हारा? कशिश को जवाब देती तभी सिद्धार्थ कशिश के होठों को पैशनेटली चूमने लगता है। इस ये किस जलन से भरी हुई थी, जो काफी एग्रेसिव और पैशनेट थी। कुछ सेकंड तो कशिश कुछ नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अगले ही पल जब वह सिद्धार्थ को पुश करती है, क्योंकि उसे पता था कि सिद्धार्थ तो शायद नशे में उसे किस कर रहा है, लेकिन उसकी फीलिंग सच्ची है और वह सिद्धार्थ से दूर जाने का डिसाइड कर रही है। और ऐसे में अगर सिद्धार्थ उसके फिर से करीब आएगा तो वह अपने आप को नहीं संभाल पाएगी। कशिश धीमी आवाज में, सिद्धार्थ तुम बिल्कुल अपने होश में नहीं हो। देख नहीं पा रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तुम सो जाओ अभी, यही बेहतर है। सिद्धार्थ उसके और तेजी से करीब आता है। उसके कमर में हाथ डालकर वह से अपने करीब करता है। इंटेंस नजरों से देखते हुए सिद्धार्थ कशिश को कहता है, नहीं सोना, मुझे जवाब चाहिए। आखिर तुम उसके साथ इतना हंस हंस कर बात क्यों कर रही थी कि उसके इतने करीब थी कि वह तुम्हें टच कर रहा था, और उसके बाद उसके गर्दन को पैशनेटली चूमने लगता है। उसके पैशनेट चूमने से कशिश अब बहकने लगी थी। वह पहले दूर हटा रही थी, लेकिन अब वह सिद्धार्थ को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अगले ही पल सिद्धार्थ कशिश को फिर से होठों पर चूमने लगता है। उस सिद्धार्थ के पैशनेट किस को कशिश फील करती है और वह भी सिद्धार्थ को किस करने लगती है। दोनों के बीच में एक हॉट टेंस किस होती है। कशिश किस को ब्रेक करते हैं और सिद्धार्थ को खुद से दूर करते हुए कहती है, नहीं सिद्धार्थ, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तुम नशे में हो, इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कल तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। हमें रुकना चाहिए। तुम्हें होश में लाना होगा, वरना आज कुछ गलत हो जाएगा। कशिश को एक आइडिया आता है। वो सिद्धार्थ का हाथ पकड़ कर कहती है, मेरे साथ चलो। सिद्धार्थ को होश में लाने के लिए, उसका नशा कम करने के लिए कशिश उसे वॉशरूम में लेकर जाती है और शॉवर के नीचे खड़ा कर देती है। कशिश सिद्धार्थ से दूर जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, अगले 5-7 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहना। सिद्धार्थ बिल्कुल मत हिलना, तुम्हें होश में लाना जरूरी है। सिद्धार्थ आज कहाँ कशिश की बात मानने वाला था। वह चलते हुए शावर को छोड़कर कशिश की तरफ आगे बढ़ता है। कशिश सिद्धार्थ की तरफ आगे बढ़ाकर उसे फिर से पुश करते हुए शावर के नीचे खड़ा करते हुए कहती है, तुम कर क्यों रहे हो आज? सिद्धार्थ मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? चुपचाप ऐसे खड़े रहो। सिद्धार्थ कशिश के बाजू पकड़कर उसे घुमा देता है और कशिश को शावर के नीचे खड़ा कर देता है। दोनों शावर के नीचे भीगने लगते हैं और तभी सिद्धार्थ कशिश के होठों को फिर से चूमना शुरू कर देता है। कशिश के होठों को चूमते हुए सिद्धार्थ अपनी शर्ट निकाल देता है। अपने दोनों हाथ कशिश के दाएं बाएं रखता है और उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर लेता है। शर्टलेस सिद्धार्थ को देखकर कशिश अब पूरी तरह से अपने होश पर काबू नहीं रख पा रही थी। वह सिद्धार्थ के मस्कुलर चेस्ट को जैसे ही टच करती है, उस पर सिद्धार्थ की ब्रेक करता है और वह कशिश को दीवार से सटाकर उसके गर्दन को चूमने लगता है। सिद्धार्थ किस बिना ब्रेक करे कशिश के साथ बेड पर पहुंचता है और वह किस करते हुए ही कशिश के ऊपर आ जाता है। उन दोनों के बीच की पैशनेट किसिंग लगातार चल रही थी। तभी सिद्धार्थ किस को ब्रेक करते हुए कशिश की आंखों में देखकर कहता है,
मुझे नहीं पसंद आया तुम किसी और लड़के से इस तरह से हंसकर मुस्कुराकर बात करो। आई डोंट लाइक जितना तुम मेरे करीब हो उसका अपना किसी और के करीब जाओ। कशिश हौंफते हुए कहती है, क्यों आखिर तुम्हें क्यों बुरा लगा? क्या तुम्हें जलन हो रही थी जब मैं रुद्र से बात कर रही थी? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा उससे बात करना? बताओ मुझे अगर तुम्हें क्यों बुरा लगा। कशिश और सिद्धार्थ एक दूसरे की आंखों में फुल इंटेंस देख रहे थे और कशिश के सवालों का उसे वक्त सिद्धार्थ के पास तो ना कोई जवाब था और नहीं उसे इतना होश था। उसके सवाल को इग्नोर करता है और उसके होठों को फिर से चूमने लगता है। धीरे धीरे उसे पैशनेट किस के बीच में सिद्धार्थ कशिश के गाउन की चेन को खोल देता है। वहां पर कशिश अपनी मुट्ठी भींच लेती है क्योंकि अब जो होने वाला था उसे कशिश का रोक पाना अब मुश्किल था। कुछ ही देर में सिद्धार्थ धीरे धीरे कशिश के गाउन को निकाल देता है और वह उसकी पूरी बॉडी को पैशनेटली चूमने लगता है। चूमते हुए और जब वह कशिश लोअर बॉडी पार्ट को चूमने लगता है तो कशिश मोर्निंग करने लगती है। कशिश मोर्निंग साउंड सिद्धार्थ। सिद प्लीज। आह सिद्धार्थ। कशिश के लिए मोर्निंग सिद्धार्थ को साथ एक्साइटेड करती है। सिद्धार्थ कशिश के ऊपर आता है और उसके बाद उन दोनों के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। उस लव मेकिंग में सिद्धार्थ और कशिश दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी पैशनेट थे। तारांकन। सुबह 5 बजे सिद्धार्थ कशिश की बाहों में सो रहा था। उसका सिर कशिश की चेस्ट पर है और कशिश उसके सर को प्यार से सहला रही थी जो कुछ उनके बीच में थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। उसके बाद तो कशिश का नींद आना मुश्किल है। जिस तरह से सिद्धार्थ से लिपटकर सो रहा है, जिस तरह से अभी भी उन दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी है, उसे कशिश के चेहरे पर एक रंगत सी आ गई है, एक रौनक से आ गई है। कशिश सिद्धार्थ के सर को प्यार से सहलाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि जो हमारे बीच में हुआ है उसे जानने के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, तुम क्या से रिएक्ट करोगे, लेकिन मेरे लिए आज की रात सबसे खूबसूरत रहती जहां पर पहली बार मैंने वह प्यार महसूस किया जिसके लिए मैं बहुत वक्त से तड़प रही थी। तुम्हारी वह नजदीकी, तुम्हारा वह टच, इसके लिए मैं बेकरार थी, आज तुमने दिया। कशिश सिद्धार्थ के सर को चूमती है और उसके बाद कभी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तारांकन। सुबह के 8 बजे कशिश शीशे के सामने अपने लव बाइट जो कि काफी गहरी और कई ज्यादा थे उन पर मेकअप कर रही थी। उसके चेहरा अभी भी लाल था। कमरे के दरवाजे पर खटखट होती है। कशिश दरवाजा खोलती है। गुड मॉर्निंग भाभी। सविता। गुड मॉर्निंग कशिश, नहा मिली? मुझे लगा कि तुम अभी तक सो रही होगी क्योंकि कल तुम दोनों थोड़ा लेट सोए हो ना। कशिश। नर्वस, हम पार्टी से लेट आए थे लेकिन मेरी आंखें तो वक्त पर ही खुल गई थी। सिद्धार्थ अभी तक सो रहा है। सविता कशिश को छेड़ते हुए कहती है, मैं पार्टी में आने वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो दूसरी तरह से सोने वाली बात कर रही हूँ, वही जिसमें पति तुम्हें सोने नहीं देता। कशिश पैनिक हो जाती है कि आखिर सविता भाभी क्या कहना चाह रही है। सविता भाभी कशिश के बालों को आगे करते हुए कहती है, एक तरफ के रह गई है, इन पर भी ठीक से मेकअप कर लेना। कशिश नोटिस करती है कि उसके लिए एक तरफ के लव बाइट बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं। वह सविता के आगे शर्मा जाती है। सविता जैसे ही जाने लगती है तभी कशिश उसे रोक कर कहती है, भाभी 1 मिनट रुकिए। सविता। हाँ बोलो। कशिश हिचकी चाहते हुए, भाभी एम्बरासिंग वाली बात तो नहीं है ना? क्या कल रात, मेरा मतलब है कि जो हो रहा था उसकी आवाज से बाहर तक आ रही थी, क्या किसी और ने भी सुना? कहानी भैया वगैरह? सविता मुस्कुराते हुए, अरे नहीं, वह कल किचन में पानी पीने आई थी तो तुम्हारे कमरे की तरफ आ रही थी ये देखने के लिए कि तुम लोग आए कि नहीं। मैं पहुंचूं उससे पहले ही मुझे पता चल गया था कि तुम लोग आ चुके हो और इस समय डिस्टर्ब करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट डोंट वरी, मेरे अलावा कोई और नहीं था। सविता की बात सुनकर कशिश एक चैन की सांस लेती है क्योंकि कल उसका सिद्धार्थ के साथ फर्स्ट टाइम था। उसे खुद नहीं पता था कि कल उसे एहसास में वह कैसा रिएक्ट कर रही थी, उसकी आवाज कितनी तेज थी। सविता धीरे से कशिश से कहती है, नई नई शादी हुई है, अभी प्यार बहुत इंटेंस होगा, इसलिए ये घर आने से पहले ही अपने ऑफिस में अगर रोमांस हो जाए तो कुछ गलत नहीं है, आगे तुम्हारी मर्जी। हंसते हुए, अच्छा अब ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, अब तुम तैयार हो तो नाश्ता करने आ जाओ और सिद्धार्थ को भी जगा देना। कोशिश। ओके। मुस्कुराते हुए, सिद्धार्थ, कल देर से आए थे ना इसलिए। तारांकन।
करीब 1 घंटे बाद सिद्धार्थ नींद से उठता है। अपने आप को शर्टलेस देखकर वह हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वह एहसास करता है कि उसके नीचे उसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। सिद्धार्थ, यह क्या? मैं कल रात बिस्तर में इस तरह से सो रहा था, क्यों शर्टलेस? थैंक गॉड कि मेन शॉर्ट्स पहने हुए हैं। और कशिश, वह क्या सोच रही होगी, वह कैसा फील कर रही होगी? यह मैंने क्या कर दिया कि तुमने बहुत गलत कर दिया। सिद्धार्थ को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा कि कल उसकी और कशिश के बीच में सब कुछ हो चुका है, जो शायद उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे तो यही सोचकर हैरानी हो रही थी कि वह बिस्तर में शॉर्ट्स में कैसे सो गया, ये जानते हुए भी कि कशिश उसके कमरे में है। उसके चेहरे पर एक परेशानी आ गई थी। तभी कशिश कमरे में एंटर होती है। सिद्धार्थ अपने आप को कंबल से कवर करता है। कशिश सिद्धार्थ के साइड में काफी रखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, ये तुम्हारी चाय। एक तरफ सिद्धार्थ स्ट्रेस में आ गया था खुद को शॉर्ट्स और शर्टलेस देखकर, वहीं दूसरी तरफ कशिश के चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। सिद्धार्थ, तुम कब उठी? कशिश, मैं 7 बजे उठ गई थी, तुम भी उठ गए हो तो नहा धोकर तैयार हो, जो मेरा मतलब है कि एक दिल मिला है, उसके लिए आप दूसरी प्रोजेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। सिद्धार्थ, हाँ, तुमने सही कहा। बस की चाय पीता हूँ, फिर उसके बाद में वापस अपना भाई डेली रूटीन शुरू करते हैं। कशिश कमरे से जाने लगती है कि तभी सिद्धार्थ कशिश को रोकते हुए कहता है, 1 मिनट कशिश, कल रात हम पार्टी से कितने बजे आए थे? मेरा मतलब कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, हम घर कैसे आए थे लास्ट? मुझे याद है कि मैं ड्रिंक कर रहा था और फिर आगे का मुझे कुछ याद नहीं है। और तुम कल रात कहाँ सोई थी? मेरा मतलब कि इस बेड पर तो तुम सोई नहीं होगी, क्योंकि मैं जिस तरह से सोया हुआ हूँ उसके बाद तुम्हारा यह सोना सही नहीं था। सिद्धार्थ की बात सुनकर कशिश को बड़ा झटका लगता है। वह खुश थी, उसे लग रहा था कि शायद सिद्धार्थ और उसके बीच में कल रात को लेकर कुछ बातें होंगी, जो भी सिद्धार्थ का रिएक्शन होगा, लेकिन वह उसे कल के मोमेंट के बारे में बात करना चाहती थी और यह भी पूछना चाहती थी कि आखिर उसे कल रुद्र से जलन क्यों हो रही थी। उसे क्यों बुरा लग रहा था अगर मुझसे और लड़के से बात कर रही है, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ वह जलन से शुरू हुआ था। लेकिन सिद्धार्थ का ये कह देना कि उसे कुछ भी याद नहीं है, ये कशिश के दिल को तोड़ देता है। जहां वह उसे फीलिंग को, उसे मोमेंट को एंजॉय कर रही है, वही सिद्धार्थ के लिए उस सपने की तरह है जो जागते ही भूल गया। कशिश, नर्वस? कल रात के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं याद? सिद्धार्थ, क्या तुम ऐसे ही बोल रहे हो? सिद्धार्थ, कशिश, मैं ऐसे ही क्यों बोलूंगा, मुझे सच में नहीं याद कुछ भी। पार्टी के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। एपिसोड 139। सिद्धार्थ को कुछ नहीं याद, कशिश की नाराजगी। सिद्धार्थ की बात सुनकर कशिश घबरा जाती है। भले ही कल रात जो भी हुआ था उसमें वह होश में नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इतना होश था कि वह उसके साथ एक रिश्ता बन रहा था। कशिश को सिद्धार्थ का रिएक्शन चाहिए था कि वह इस बारे में क्या सोचता है, लेकिन वह तो जिस तरह से मना कर रहा था, उसे कोशिश को बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसने एक लड़की के साथ एक रात बिताए, अपने खुद को सिद्धार्थ को सौंप दिया और सिद्धार्थ को कुछ भी याद नहीं है। कशिश सोफे पर जाकर बैठ जाती है और सीरियस नजरों से सिद्धार्थ से कहती है, क्या सच में सिद्धार्थ नहीं याद? आखिर कहाँ तक याद है तुम्हें? सिद्धार्थ, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था, वह मुझे रोक रहे थे, लेकिन फिर भी मैं पिए जा रहा था। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। कशिश, सीरियस, मैं बताती हूँ कल रात क्या हुआ था। मैं तुम्हें घर लेकर आई, तुम वाकई बहुत नशे में थे, तो मुझसे कुछ सवाल करने लगे। जीने में इग्नोर कर रही थी तो मेरे करीब आए और मुझे होठों पर चूमने लगे। मैंने तुम्हें दूर किया, लेकिन तुम नहीं रुके। हमारे बीच में पैशनेट किसिंग हुई और उसके बाद मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर गई ताकि तुम्हें शावर के नीचे बिठाकर तुम्हें होश में लेकर आओ। तुम वहां भी मुझे किस करने लगे। उसके बाद एक दूसरे को किस करते हुए बिना रुके हम कमरे में आए, बेड पर गए और हमारे बीच में फिर वह सब कुछ शुरू हो गया जो कपल्स के बीच में होता है। तुमने मेरा गाउन निकाला और कशिश बात पूरी करती तभी सिद्धार्थ हिस रोककर कहता है, शट अप, तुम्हें क्या बोले जा रही हो? मैं कितने भी नशे में क्यों ना हो, लेकिन मुझे मेरी लिमिट पता होती है। कशिश, ऐसा मजाक मत करो, मैं नशे में था तो सही सही बताओ क्या हुआ था। मैं जानता हूँ कि तुम यह मेरा मजाक बनाने के लिए कर रहे हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ और नहीं कभी हो सकता।
हाँ, पिछले 15 दिनों में हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं, एक दूसरे से बहुत ओपन हो गए हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं नशे की हालत में ये सब करूं। एक आखिरी कोशिश करते हुए कशिश सिद्धार्थ को सच्चाई बताने की कोशिश करती है ताकि उसे पता चले कि उन दोनों के बीच में कल रात क्या हुआ, लेकिन सिद्धार्थ तो बात पर विश्वास करने से ही मना कर देता है और उससे में उसका चेहरा काफी सीरियस था। कशिश के उसकी बात की टोन और उसके चेहरे के गंभीरता को देखकर कशिश को लगता है कि अगर उसने पूरी सच्चाई बता दी थी तो भी सिद्धार्थ उस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वह उसे नजरों से कशिश को देखा ही नहीं है। नशे में उसकी बात को कशिश ने गलत समझ लिया, जहां पर उसे लगा कि सिद्धार्थ उसके लिए जेलसी फुल कर रहा है, तो मतलब उसके दिल में भी कुछ है। कशिश अचानक से हंसने लगती है और वह सोफे से उठकर सिद्धार्थ के पास आती है, उसकी साइड बैठकर उसके चेहरे पर धीरे से थपकी देते हुए कहती है, अरे ये तुम्हारा चेहरा इतना सीरियस क्यों हो गया, ऐसी सांस से क्यों अटक गई है तुम्हारी, अगर यह हो जाता तो क्या होता। सिद्धार्थ, तो तुम सच में मजाक कर रही हो ना, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कशिश हंसते हुए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम कैसे सोच सकते हो सिद्धार्थ कि हमारे बीच में ऐसा हो सकता है, पहली बात हम अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यह सब चीजें हमारे लिए नॉर्मल होगी, और दूसरी बात तुम नशे में जरूर थे, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम्हें पता ना हो कि तुम क्या कर रहे हो। सिद्धार्थ अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, थैंक गॉड, एक बार के लिए तुम्हें सच में डर गया था कि कहीं नशे में मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम दोनों की एक दूसरे की फीलिंग सिर्फ दोस्त और सेक्रेटरी बॉस जैसी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और यह सब चीज हम उसके साथ करते हैं जिसके लिए कुछ फील करते हैं। कशिश, सही कहा, हम उसी के साथ यह सब कर सकते हैं, इसके लिए हमारे दिल में प्यार हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं तुम्हें घर लेकर आई जैसे पहले लेकर आया करती थी, तुम्हें बेड पर सुलाया और फिर मैं उधर सोफे पर जाकर सो गई, और तुम्हारा ये क्या हाल है वह तुम ही जानते हो सकता है नशे के कारण तुम्हें गर्मी लग रही हो और तुमने अपने कपड़े निकाल कर फेंक दिए हो। सिद्धार्थ, हाँ यही हुआ होगा, मैं पहले भी कर देता था ऐसा, बट सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि तुम भी इस कमरे में हो रही है, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। कशिश, हाँ सिर्फ 15 दिन की बात है, 15 दिन तो निकल गए हैं, उसके बाद तुम जैसा चाहे वैसे रह सकते हो। खैर तुम्हारी चाय ठंडी हो गई, अब तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, नाश्ता करते हैं और ऑफिस चलते हैं। सिद्धार्थ, ओके। तुम अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लो, क्योंकि कशिश, मुस्कुराते हुए, समझ गई। कशिश जैसी अपनी नजरें फिराती है, उसकी आंखों से आंसू छलकते हैं। सिद्धार्थ वॉशरूम में चला जाता है, उसके वॉशरूम में जाने के बाद कशिश अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि उसके रोने की आवाज अंदर वॉशरूम तक न जाए। कशिश, रोते हुए अपने मन में कहती, आप क्यों रो रही है, तू तुझे चाह रही थी ना, कल की यह ना रुकी तो फिर आप क्यों गिल्टी फील कर रही है, क्योंकि उसे यही याद नहीं। अगर उसे याद भी होता तो क्या ही हो जाता, आज उसने फिर से कह दिया कि यह हम उसके साथ करते हैं, इसके लिए हमारे दिल में फीलिंग्स, तो शायद याद रखने के बाद भी ऐसे ही माफी मांगता जैसे आप मांग रहा था। उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं कल खामखा एक डेलूजन वार्ड में चली गई थी कि रुद्र के साथ देखकर सिद्धार्थ को जलन होने लगी है जैसे मुझे होती है उसे किसी लड़कियां विशाखा के साथ देखकर। हाँ ये सच है कि कल की रात मेरे लिए सबसे खूबसूरत और हसीन रात थी, मैं इसे हमेशा याद रखना चाहूंगी, लेकिन मैं ये भी याद रखना चाहूंगी कि उसके दिल में मेरे लिए कभी कुछ नहीं था, ना है और ना कभी होगा। फिर एक झूठी उम्मीद की तरफ चल पड़ी थी, आंखों में आंसू। तारांकन, नेक्स्ट डे, रात 8 बजे घर में चल पलेस हो रखी थी, क्योंकि सभी लोगों ने आज मूवी देखने का प्लान बनाया था और सब सिद्धार्थ के आने का इंतजार कर रहे थे। दादाजी इरिटेट टोन में कहते हैं, उसके चक्कर में हमारी मूवी ना निकल जाए, फिर एंट्री भी नहीं मिलेगी। कशिश, डोंट वरी दादाजी, मैं अभी कॉल करती हूँ, तब तक आप लोग अपना सामान लेकर देख लीजिए मोबाइल पर, मैं बस अभी उसे कॉल करके आती हूँ। कशिश अपने कमरे में पहुंचती है और वह सिद्धार्थ को कॉल करती है, पहले तो वह नहीं उठाता है, लेकिन कुछ देर बाद सिद्धार्थ का फिर से कॉल आता है। हाँ कशिश बोलो। कशिश,
इरिटेट टोन सिद्धार्थ, क्या हाँ बोलो, भूल गए क्या आज हमें घर वालों के साथ मूवी देखने जाना था, तब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 9 बजे की मूवी है और पहुंचने में हमें आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा, ऊपर से ट्रैफिक। कहाँ हो तुम, क्या अभी भी ऑफिस में हो? देखो यह मत कहना, दादाजी पहले ही बहुत गुस्सा हो रहे हैं। सिद्धार्थ फोन पर, अरे हाँ कशिश, मैं तो सच में भूल गया था। कशिश एक काम करो, तुम घर वालों को बोल देना कि मैं नहीं आ पाऊंगा और मेरी तरफ से माफी मांग लेना। मैं आज बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ और उसे छोड़कर नहीं आ सकता। सिद्धार्थ की इम्पोर्टेंट मीटिंग की बात सुनकर कशिश को विशाखा का ध्यान आता है और वह एक टोन में कहती है कि सच में मीटिंग है? कहाँ हो रही है मीटिंग, किस कंपनी के साथ और किसी प्रोजेक्ट के बारे में? सिद्धार्थ फोन पर, कशिश तुम ऐसे क्या मुझे एक ही बातें कैसे सवाल किया जा रहे हो जैसे हकीकत की पत्नियों करती हैं जब वह पति पर शक करती है। अरे मैंने कहा ना मैं मीटिंग में हूँ, नहीं आ पाऊंगा, तुम संभाल लेना, अब मैं फोन रखता हूँ। सिद्धार्थ फोन कट कर देता है। कशिश को वैसे विश्वास तो नहीं होता लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। कशिश घर वालों को जाकर बता देती है। पहले तो सब निराश होते हैं, सिद्धार्थ पर गुस्सा आता है, लेकिन बाद में मुकेश भैया सबको समझते हुए कहते हैं कि काम भी उतना ही जरूरी है, इसलिए सिद्धार्थ को छोड़कर घर के सभी सदस्य कशिश के साथ मूवी देखने पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ विशाखा सिद्धार्थ को काफी देते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, भले ही आज हमारा रिश्ता कुछ भी नहीं है लेकिन जिस तरह से तुमने मुझे संभाल, थैंक यू। सिद्धार्थ इट्स ओके विशाखा, तुम्हें बार बार थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इतने बड़े फ्रॉड में फोर्ट कैसे गई? तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि एक कंपनी जिसको खुले हुए कुछ वक्त ही हुआ है वह इतना बड़ा पेमेंट मांग रहा है और तुमने उन्हें पैसे दे भी दिए, वह भी अपना घर गिरवी रखकर। सच में तुमने बहुत गलत किया। विशाखा आंखों में आंसू, तो और क्या करते सिद्धार्थ, कोई ऑप्शन नहीं था। पिछले 4-5 महीने से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ लेकिन कहीं भी काम नहीं बन रहा है, कितने सारे मॉडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चले गए। अच्छी महंगी गाड़ी, महंगी कपड़े, महंगी ब्रांड के पास ये लाइफस्टाइल, इसे हैंडल करने के लिए मुझे पैसे चाहिए जो आप मेरे पास खत्म हो गए थे और मुझे वह एक शॉर्टकट लगा। मुझे लगा कि कुछ वक्त के लिए घर की भी रख दूंगी, पैसे भर दूंगी बैक टू बैक, मुझे कॉन्टैक्ट मिलेंगे तो 2 महीने में अपना घर वापस ले लूंगी, लेकिन कम से कम काम तो मिलेगा। पिछले 4 महीना से घर बैठी हुई हो पर मुझे नहीं पता था कि काम तो छोड़ो, जो आज है वह भी चला गया। सिद्धार्थ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पता लगाऊंगा कि कौन है वह लोग, कहां से आए और कितने लोगों को उन्होंने पैसा खाया है, ताकि तुम जैसे और लोग बेवकूफ ना बने। और जब तक तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिल जाते मैं तुम्हें कुछ उधार दे देता हूं जिससे तुम अपना ये घर वापस ले लो और जब तुम्हारे पास काम आ जाए, पैसे आ जाए तो मुझे लौटा देना। सिद्धार्थ की बात सुनकर विशाखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर वह कहती है, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मैंने उसे वक्त तुम्हारी इतनी अच्छाई, इतना बड़ा दिल क्यों नहीं देखा। मैं तुम्हें कंप्लेंट करती थी कि तुम रोमांटिक नहीं हो, तुम यह नहीं करते वह नहीं करते, पर आज मुझे एहसास हो रहा है कि असली परवाह करना क्या होता है। थैंक यू सो मच मुझ पर विश्वास करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। सिद्धार्थ वो वक्त बीत गया विशाखा, उसे भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे सारी डिटेल्स भेज देना, मैं कल ही सबसे पहले उसे फ्रॉड कंपनी का पता लगाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। विशाखा सिद्धार्थ को रोकते हुए, अरे कहाँ जा रहे हो, अब आए हो तो कम से कम दिन ही करके जाओ, वैसे भी जो धोखा मुझे मिला है उसके बाद तो ये खाना मेरे गले से नहीं उतरेगा, पर तुम अगर साथ में होंगे तो शायद कुछ का पाऊंगी। सिद्धार्थ को लगता है कि घर के सभी सदस्य तुम मूवी देखने गए हैं, घर जाएगा तो उसे भी अकेलापन ही मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि वह यहीं पर डिनर कर ले और उसे विशाखा को भी अच्छा लगेगा क्योंकि उसने अपना 3 करोड़ का नुकसान जो करवा लिया एक मॉडलिंग के असाइनमेंट को पाने के लिए, उसने अपना घर गिरवी रख दिया। तारांकन अगली सुबह कशिश सिद्धार्थ से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी क्योंकि उसे पर बहुत गुस्सा आ रहा था और कल भी उसने कशिश के सवाल को गोल गोल घुमा दिया था और जवाब देने की बजाय फिर से पति पत्नी वाला टॉपिक लेकर आ गया था। कशिश ने डिसाइड कर लिया था अब उसे नहीं पूछेगी कि कल रात वह कहाँ था, क्या कर रहा था, क्योंकि वह इरिटेट हो चुकी थी। कशिश गुस्से से तकिए को बेड पर पटकती है, तभी सिद्धार्थ कमरे में पहुंचता है। कशिश का गुस्सा देखकर उसके पास जाता है और उसकी चिन को हल्के से ऊपर उठकर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहता है,
क्या तुम अब तक नाराज हो? कल रात माफी मांग तो ली थी मैंने, और कितनी बार माफी मांगू? और सिर्फ तुमसे ही नहीं, पूरे घर वालों से माफी मांगी थी। आगे से मैं ध्यान रखूंगा, जो टाइम दिया है मैं इस पर आऊंगा। कल वह अचानक से एक मीटिंग आ गई, इसलिए नहीं आ पाया। कशिश गुस्से से सिद्धार्थ के हाथ को झटकते हुए कहती है, तुम माफी मांग क्यों रही हो? मैंने कहा माफी मांगने के लिए तुम सिर्फ अपने परिवार से माफी मांग लेते, उतना ही काफी था। मुझसे माफी मांग कर कि बहुत रोमांटिक पति पत्नी वाला रिश्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ, अब ये नाटक बंद कर दो, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया है कि हम सच में पति पत्नी और जो दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और भला मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगी? मेरी नाराज के कारण तुम कभी नहीं बन सकते। मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे परिवार के लोगों से अटैच हूँ, इसलिए मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था। निखिल तो बेचारा कितना बार बार बोल रहा था, चाचू कब आएंगे, चाचू कब आएंगे। लेकिन खैर छोड़ो, रात गई बात गई, फटाफट आ जाओ, नाश्ता तैयार है। कशिश जैसे जाने लगती है, तभी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और एक स्वीट वॉइस में कहता है, तुम मुझसे इतना क्यों कर रही हो जब सब कुछ ठीक है तो? और एक बात बताओ, अब क्यों नहीं पूछ रही कि कल रात में कहा था कौन सी मीटिंग थी? कल तो बहुत जवाब मांग रही थी, बिल्कुल रियल पत्नी की तरह। कशिश रूडली सिद्धार्थ का हाथ झटकते हुए कहती है, कल मैं कोई पत्नी की तरह जवाब नहीं मांग रही थी, मैं सेक्रेटरी की तरह पूछ रही थी कि कौन सी मीटिंग है, क्या प्रोजेक्ट है। क्योंकि भूल रहे हो कि अब मैं अपने काम को कंटिन्यू कर रही हूँ, उसमें पत्नी जैसा कुछ भी नहीं था। सिद्धार्थ, यह सवाल मैं पहले भी करती थी, सिर्फ अपने ही कर रही। अगर तुम्हें जवाब मिल गए हो तो चलो नाश्ता करने आ जाओ। एपिसोड 140, कशिश को हुई गलतफहमी। शाम के 7 बजे कशिश फाइल लेकर सिद्धार्थ के केबिन में पहुंचती है और वह देखती है कि उसका केबिन पूरी तरह से मैस है। कशिश, ये केबिन का क्या हाल कर रखा है? मैं कल घर जल्दी क्या चली गई थी, इसलिए तो केबिन की क्या हालत करती है। सच में सिद्धार्थ भी ना अभी वह मीटिंग में आए उससे पहले सही कर देता हूँ, क्योंकि आखिरकार मुझसे ही बोलेगा सही करने के लिए, खुद तो कभी कुछ करेगा नहीं। 1 मिनट में उसे फिर से यह पति वाला ताना क्यों मार रही हूँ? कशिश होश में, आज वह तेरा सच में पति नहीं है और उसे रात हुआ उसके बाद भी तेरे और उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो उन सबको मत याद करो और एक सेक्रेटरी की तरह काम कर। कशिश सिद्धार्थ का केबिन सही करने लगते हैं और तभी उसके हाथ से सिद्धार्थ के टेबल पर रखे कप गिर जाता है, जिसमें से कुछ कॉफी टेबल पर गिर जाती है। कशिश, अरे नहीं, साफ करने आई थी और खुद गंदे करते जा रही हूँ। कशिश टिश्यू पेपर लाती है और टेबल को क्लीन करती है। जैसे ही वह टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंक रही होती है, उसे एहसास होता है कि उसके कपड़ों पर भी उसे काफी के छींटे लग गए हैं। कशिश सिद्धार्थ के ही वॉशरूम में अपने कपड़े को क्लीन करने चली जाती है। जब कशिश वॉशरूम में होती है, इस वक्त सिद्धार्थ और विशाखा केबिन में एंटर करते हैं। चेयर की तरफ इशारा करते हुए सिद्धार्थ विशाखा से कहता है, वेलकम विशाखा, बैठो। विशाखा, थैंक यू सिद्धार्थ, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। जो मैं उन लोगों के नंबर मेरे पास थे, उनमें से अधिकतर नंबर तो स्विच ऑफ है, लेकिन एक नंबर अभी भी एक्टिव है, क्योंकि आज सुबह ही मैं हर नंबर से एक अलग सिम से ट्राई किया था, ताकि उन्हें ये पता ना चले कि मैं ही कॉल कर रही हूँ। तो एक नंबर पर रिंग गई थी और वह नंबर यह मैंने इस चिट पर लिख दिया है। सिद्धार्थ को चिट देते हुए, सिद्धार्थ, तुमने अच्छा किया, इससे पुलिस और जल्दी उन्हें ढूंढ लेगी। मिस्टर गुप्ता मेरे जाने वाले हैं और वह इस केस को हैंडल कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसे फ्रॉड कंपनी को वह ढूंढ कर निकलेंगे और उन्हें सजाने मिलेगी और तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस। विशाखा सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर कहती है, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, वैसे तो मुझे पता है कि तुम यही कहोगी कि क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी जिस तरह से तुम हेल्प कर रहे हो ना, सच में मैं बात नहीं सकती मैं कितना रिलीफ महसूस कर रही हूँ, वरना उसे वक्त तो मुझे लगा था कि जैसे मैंने सब कुछ खो दिया। सिद्धार्थ विशाखा के हाथ के ऊपर हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हुए कहता है, विशाखा, जब तक हम सही सलामत हैं हमने कुछ नहीं खाया, हमारे अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, फिर से वही पानी की जो हमारे पास था, इसलिए अपने आप को कभी भी हारा हुआ महसूस मत किया करो, मैंने तो लाइफ में अब तक यही सीखा है। कशिश बाथरूम का दरवाजा खोलती है और सामने उसे दिखाई देते हैं सिद्धार्थ और विशाखा, जो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और उनके हाथ एक दूसरे के हाथ में है और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट।
हाथों में हाथ देखकर कशिश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता तो था कि सिद्धार्थ फिर से विशाखा की तरफ जा रहा है, लेकिन अब जो वह देख रही थी उसको पक्का यकीन हो गया था। विशाखा, एंड थैंक यू सो मच कल रात के लिए। वैसे डिनर कैसा था? कल सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया था, तुम्हें पसंद आया? सिद्धार्थ, कल सब कुछ बहुत अच्छा था, तुम सच में अच्छा खाना बनाना सीख गई हो। विशाखा, मुस्कुराते हुए, सच में तुम्हारा एक कम्प्लीमेंट मैं हमेशा याद रखूंगी, क्योंकि तुम इतनी आसानी से कम्प्लीमेंट नहीं देते हो। वैसे सच में अभी चल, तू मेरे घर आए, हमने साथ में डिनर किया, कुछ पुरानी बातें की। मैंने पहले इतना रिलैक्स फील कभी नहीं किया जितना कल किया। इतना सुनते ही कशिश दरवाजा बंद कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब हर चीज शीशे की तरह साफ हो गई थी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो उसके दिमाग में थी, अब वह पूरी तरह से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। उसे विश्वास हो गया था कि सच में सिद्धार्थ और विशाखा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। उनका वह रिश्ता जो कुछ महीना पहले खत्म हो गया था, आपको वापस से जुड़ गया है। और कल विशाखा के लिए ही सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ मूवी देखने नहीं गया, उसने अपने परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंस विशाखा को दी। कशिश, आंखों में आंसू, तो कल मैं सही थी, जो मुझे लग रहा था वह शक सही साबित हुआ, तो सिद्धार्थ ने मुझे फिर झूठ बोला। सिद्धार्थ और विशाखा एक दूसरे को फिर से डेट करने लगे हैं, शायद उसे पार्टी वाली नाइट से जहां पर उन दोनों ने साथ में डांस किया था। और उसे पार्टी में अधिकतर सिद्धार्थ विशाखा के साथ ही था, उन दोनों में बहुत बात हुई थी, तभी तो कशिश और कीर्तिका को बुरा लग गया था और शायद वही उनकी डेटिंग शुरू हो गई। इसलिए मैंने उन दोनों को उसे इटालियन रेस्टोरेंट में देखा और कल वह उसके घर डिनर पर गया था, जैसे वह पहले जाता था। कशिश, तो तुझे एहसास हो गया होगा ना, तो प्यार में बेवकूफ बन गई, वह भी खुद से। एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह 15 दिन तक रहने के बावजूद भी वह तुझे सिर्फ सेक्रेटरी समझता रहा और तूने उसे हकीकत में पति मान लिया, और वह भी हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था। मेरा तो सच में पहला प्यार अधूरा रह गया, मेरा सच में पहला प्यार अधूरा रह गया। आंखों में आंसू। तारांकन, रात के 8 बजे सिद्धार्थ घबराते हुए घर पर पहुंचता है और वह सविता के पास जाकर कहता है, हाँ भाभी, बताया आपने अचानक से मुझे क्यों बुलाया और ऐसे क्यों कहा कि मुझे घर पर आना जरूरी है? सब ठीक तो है ना? आखिर बात क्या है? सविता, सिद्धार्थ, क्या तुम्हारी और कशिश की ऑफिस में लड़ाई हुई है? क्या तुमने उसको डांट लगाई है? क्या तुमने उसे पर चिल्लाया है? सिद्धार्थ, नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट मेरी तो कशिश के साथ आज ज्यादा मुलाकात ही नहीं हुई है। बीच में वह मुझे फाइल देने आई थी, उसके बाद भी मीटिंग में चली गई। बीच में हमने बस एक कॉफी पी थी साथ में। इनफैक्ट 6 बजे के बाद तो मैं उसे मिला ही नहीं हूँ, बल्कि मैं उसे ही ढूंढ रहा था कि कशिश है कहाँ, क्या वह घर पर आ गई है? आखिर क्या हुआ है? सविता, सिद्धार्थ, करीब 20 मिनट पहले कशिश घर पर आई थी और जब वह घर में एंटर होती ना, तो उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा लाल हो रखा था उसका, जैसे कि वह बहुत रो रही है। वह सीधा अपने कमरे में चली गई रोते हुए। मैं उसे रोकती, उसे आवाज देती है, कुछ पूछता उससे पहले उसने दावा दरवाजा लगा लिया। मैंने एक बार खटखटाया भी थी तो उसने मुझसे कहा कि वह वॉशरूम में है, लेकिन वह कमरे में ही थी, क्योंकि मुझे उसके रोने की आवाज आ रही थी जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। वह कमरे में फूट फूट कर रो रही थी सिद्धार्थ, और मुझे लगा कि शायद उसका तुमसे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। सिद्धार्थ, परेशान, अचानक से क्या हो गया? मैं देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगा। सविता, बिल्कुल, आखिर तुम पति हो उसके, तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? मैं ये वाली बात घर में नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी है वह तुम्हें और कशिश में ही सही हो जाए। तुम जाकर देखो सर, कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। सिद्धार्थ, दरवाजा खटखटा है। कशिश ताके से अपना मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी, तभी सिद्धार्थ की आवाज से कशिश दरवाजे के सामने देखकर कहती है, सिद्धार्थ, इस वक्त गुस्से से क्यों आया है? आज भी जाता ना अपने विशाखा के साथ उसके घर डिनर करने के लिए, या फिर डेट पर क्यों आया है वह? मुझे उसे कोई जवाब नहीं देना, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी, मुझे उससे बात भी नहीं करनी। भली हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लग रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है ये सब जानकर। कम से कम उसके 30 दिन की पत्नी हूं तो 30 दिन तो लॉयल रह लेता। मुझे इस इंसान से बिल्कुल बात नहीं करनी।
कैसी ऑफिस में उसका हाथ में हाथ पकड़ कर बैठा हुआ था, पुरानी बातें याद की जा रही थी और यहाँ उसे एक रात पहले क्या हुआ वह याद नहीं है। सच में बेवकूफ लड़की हूँ मैं जो उसके नाटक में शामिल हो गई। बेवकूफ लड़की हूँ मैं जो अपने प्यार के लिए उसके साथ वह इंटीमेट एक्टिंग करने के लिए तैयार हो गई। और बेवकूफ हूँ मैं जो सच जानते हुए भी उसे अपने करीब आने दिया और वह हो गया तो शायद नहीं होना चाहिए था। कशिश कुछ देर तो वॉट करती है और सिद्धार्थ कंटिन्यू दरवाजे को नोक करता है। आखिरकार वह कोशिश को कॉल करता है। कैसे गुस्से से अपने फोन को पटकते हुए कहती है, मैं यहाँ क्यों आई, मुझे अपने घर जाना चाहिए था, कम से कम चैन से तो रोती। लेकिन वह भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसे घर की चाबी भी इसी घर में है। कशिश उठो, दरवाजा खोल क्योंकि उसी का घर है और तुझे इन और 12-13 दिन सामना करना पड़ेगा। कशिश अपना चेहरा धोकर उसे पर थोड़ा सा मेकअप करती है और उसके बाद दरवाजा खोल देती है। कशिश, नॉर्मल टोन, क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए और इस तरह बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? सिद्धार्थ कमरे का दरवाजा बंद करता है और कशिश का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाकर उससे प्यार से पूछता है, कशिश क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? कशिश, अपने मन में जो दर्द दे रहा है वही पूछ रहा है कि तुम रो क्यों रही हो। सिद्धार्थ, बताओ कशिश क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ गलत बोला है, तुमसे कुछ गलत किया है? कशिश सिद्धार्थ के हाथ से अपना हाथ निकाल कर कहते हैं, किसने कहा मैं रो रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, और भला मैं क्यों रहूंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखो तुम्हें मेरा चेहरा रोता हुआ लग रहा है। सिद्धार्थ, गुस्से से, कशिश मेरे सामने बातें मत बनाओ, मेरा दिमाग गुस्से से फट रहा है ये जानकर कि तुम घर पर रोते रोते आए हो। मैं परेशान हो रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम ऐसे फूट फूट कर रो रही हो, और यह मत बोलना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि भाभी ने तुम्हें देखा था। क्योंकि रोते हुए कशिश को भाभी ने देख लिया था इसलिए वह झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैं अपनी बात को चेंज करते हुए कहती है, हाँ ये सच है कि मैं आई थी रोते हुए, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डोंट वरी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ परेशान नहीं किया, वह कोई और बात थी जिसके कारण मुझे रोना आ गया। सिद्धार्थ, वही पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा कारण था जिसके कारण तुम्हें इतना रोना आ गया कि तुम अपने को संभाल नहीं पा रही थी और ऐसे मुझे बिना बताए घर आ गई, कुछ तो रीजन होगा ना रोने का? कशिश, हाँ रोने का रीजन है लेकिन वो पर्सनल है, तुम्हें नहीं बता सकती। सिद्धार्थ, हैरान होते हुए, क्या कहा तुमने, पर्सनल रीजन है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? कशिश, हम पिछले 17 दिन से एक साथ रह रहे और हमें नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में पर्सनल जैसा कुछ रहा है, हम दोनों अपनी बातें शेयर करते हैं, तो फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि तुम मुझे नहीं बता सकती? सिद्धार्थ की इस बात पर कशिश उसे गौर से देखती है और अपने मन में कहती है, झूठ बोलने की भी हद होती है सिद्धार्थ, इतना बड़ा सच छुपा रहे हो कि तुम विशाखा को डेट कर रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि हमारे बीच में पर्सनल जैसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ, बताओ कशिश, आखिर क्या बात है, किसने कुछ तो कहा होगा जो तुम ऐसे रो रही हो? देखो, जब तक तुम नहीं बताओगी मैं ना तो खुद यहाँ से जाऊंगा और नहीं तुम्हें जाने दूंगा, चाहे फिर हम ऐसे बैठे हुए पूरी रात निकल जाए। और सविता भाभी वह अलग से परेशान है, उन्हें भी मुझे जवाब देना है कि आखिर तुम क्यों रो रही थी। उन्हें तो लग रहा है कि हमारे बीच में कोई झगड़ा हुआ है जिस पर मैंने तुम्हें चिल्ला दिया है। कशिश, सिद्धार्थ, कहा ना मैंने, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर भी तुम जाना चाहते हो तो फोन पर मेरे मम्मी से झगड़ा हो गया और वही बस थोड़ी सी उल्टी सीधी बातें हो गई तो रोना आ गया और कुछ नहीं। सिद्धार्थ, पक्का यही बात है ना? कशिश, और क्या हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या दिल टूट गया है? किसी ने प्यार में धोखा दे दिया है जिस इंसान के लिए मैं रहूंगी। सिद्धार्थ, हाँ ये तो मैं जानता हूँ, वह रीजन तो नहीं होगा, अगर मम्मी वाली बात है तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वह तो माँ बेटी का रिश्ता है, लेकिन फिर भी तुम अगर बताना चाहो तो मैं सुनने को तैयार हूँ। कशिश, नहीं मुझे नहीं बताना कुछ चीज, सिर्फ मैं अपनी मम्मी के साथ ही रखना चाहती हूँ, मुझे समय, थोड़ा स्पेस चाहिए। सिद्धार्थ, कुछ अकेलापन, क्योंकि कुछ दर्द से इंसान को अकेले ही डील करना पड़ता है। सिद्धार्थ, ठीक है तुम ऐसा चाहती हो तो जरूर, लेकिन फिर भी मेरी जरूरत हो तो बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सिद्धार्थ किस बात पर कशिश झूठा मुस्कुरा देती है। सिद्धार्थ कमरे से बाहर चला जाता है और कशिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सिसकते हुए कहती है,
काश तुम समझ सकते कि मैं क्यों रो रही हूँ, काश तुम मेरी आंखों में प्यार देख सकती, तुम्हें तुम्हारे लिए फील करती हूँ, तुम्हारे दिल में तो कोई और है, तो तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। अब बस बहुत हो गया कशिश, अब सच में तुझे कोई फैसला करना होगा, या तो इस बार ये हुस्से पर अभी बीच में रहकर अपने दिल को और तकलीफ नहीं दे सकती। तू जिस तरह से सिद्धार्थ अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल है, इमोशन में बिल्कुल नहीं है, वैसे ही तुझे भी अब कोई फैसला लेना होगा। कशिश की इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद आखिर क्या होगा, उसका फैसला क्या हुआ, अपना प्यार कन्फेस सिद्धार्थ से या फिर वह पहले ही तोड़ देगी इस बंधन को 30 दिन पूरे होने से पहले। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।